मुगल साम्राज्य को अक्सर एक शक्तिशाली इस्लामी राजवंश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इसके भीतर विभिन्न शासकों की नीतियां इसकी जटिल प्रकृति को दर्शाती हैं। साम्राज्य का विस्तार केवल सैन्य विजय पर आधारित नहीं था। इसमें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के साथ संबंध भी शामिल थे। यह विविधता मुगल शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह साम्राज्य की दीर्घायु और प्रभाव का एक कारण भी था। सम्राट अकबर ने एक अनूठी नीति अपनाई जिसे सुलह कुल कहा जाता था। इस नीति का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति शांति और सहिष्णुता बनाए रखना। अकबर ने हिंदू राजकुमारियों से विवाह करके धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उन्होंने राजपूतों को अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किए। इन कदमों से साम्राज्य के भीतर एकता और स्थिरता को बढ़ावा मिला। अकबर की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को एक मजबूत और एकीकृत शक्ति बनाया। अकबर की नीतियों ने साम्राज्य में धार्मिक सामंजस्य स्थापित किया। इन नीतियों का उद्देश्य विविध धार्मिक समूहों के बीच शांति और सह अस्तित्व सुनिश्चित करना था। इस दृष्टिकोण ने केवल सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया, बल्कि इसने साम्राज्य की प्रशासनिक शक्ति को भी मजबूत किया। साथ ही सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई, जिससे स्थिरता आई। यह एक समावेशी शासन मॉडल का निर्माण था, जो सभी धर्मों का सम्मान करता था। अकबर के शासनकाल के विपरीत औरंगजेब के समय में धार्मिक तनाव बढ़ गया। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इस कर के कारण साम्राज्य के भीतर असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ी। इन धार्मिक नीतियों ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। जजिया कर ने विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन को गहरा किया। यह नीति साम्राज्य की स्थिरता के लिए हानिकारक साबित हुई। मुगल साम्राज्य का पतन धार्मिक असहिष्णुता और आंतरिक संघर्षों के कारण हुआ। यह दर्शाता है कि साम्राज्य की शक्ति केवल सैन्य बल पर निर्भर नहीं करती। राजनीतिक नीतियां साम्राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक नीतियां भी साम्राज्य की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनुकूलनशीलता और समावेशिता एक साम्राज्य के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।